तो आई थिंक सैंड ड्यून्स के लिए रास्ता इस तरफ जाता है। राकेश भाई कर रहे हैं लीड। वैसे मुझे लगता है कि जहाँ तक अभी हम होके आ गए ना, वहाँ तक जीपीएस की ज़रूरत है ही नहीं है। मैंने बस पहले 1-2 दिन लगाया था, उसके बाद वैसे तो राकेश भाई लीड कर रहे हैं। उसी रूट पे हर एक राइडर निकल रहा है या टूरिस्ट जा रहे हैं। लोकल कैब्स आपको बहुत मिल जाएंगी टूरिस्ट से भरी हुई। ऑफलाइन में डाउनलोड ज़रूर करके लेके आया था, लेकिन अभी तक तो इतना यूज़ किया नहीं है। मतलब एमरजेंसी केस के लिए आप अपना डाउनलोड करके लेके आओ लोकल ले घूमने के लिए, तो वहाँ थोड़ा जीपीएस की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगर जैसे दूर दूर आ रहे हैं, जैसे ले से अपना खारदुंगला क्रॉस करके दिस्तिक आए थे ये वो, तो रास्ते में जितने भी टर्न्स हैं वहाँ पे हर एक जगह लिखा हुआ है कि दिस्तिक के लिए कौन सा है। नुब्रा वैली हो गया, हुंदर हो गया, जैसे अभी तुरतुक होके आए हैं वहाँ तक सारे बोर्ड्स वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं। लो जी, हम आ गए हैं जी नीचे वैली में, सैंड ड्यून्स के एरिया में। थैंक गॉड आज तो मौसम अच्छा है, उस दिन बहुत बुरा हाल था कल। नीचे से चलें क्या? यहाँ पे स्लिप हो रहा है। अरे रे 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 रे। सो वी आर इन हुंडर सैंड ड्यून एरिया जो। सो ये थोड़ा लोकल टूरिस्टी सा एरिया है। ये तो ग्राउंड है खुला, तो किसी लोकल से पूछा, बोलते थोड़ा सा आगे तक आप लेके जा सकते हो, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं वो देखो। तो थोड़ा वहाँ चलते हैं ड्यून्स तक और देखते हैं कैसे चलाया जाएगा। आ जाओ। अरे अरे स्लिप हो रहा है पूरा भाई। चलो 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 चलो। एक तो पेट्रोल ही डरा है, ऊपर से सैंड में बाइक घुमा रहे हैं। ड्यून्स में अंदर नहीं लेके जा सकते उधर, उसके लिए फ़ाइन है। लेकिन यहाँ ये रोड है, थोड़ा आगे तक लेके जा सकते हैं। वहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे क्योंकि
इधर इतने टूरिस्ट है नहीं है। अरे भाई 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 अरे बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। पहले भाई लोग आ नहीं रहे थे, अब रुक ही नहीं रहे। फिर से बारिश शुरू हुई यार। लोकल बंदा गाड़ी धो रहा है इधर। वहाँ पीछे लिखा हुआ गाड़ी धोना मना है। बहुत बड़ा एरिया है। आई थिंक ये क्रॉस करके दूसरी तरफ है, निकलता होगा कहीं पे। एक घंटा अच्छा स्पेंड किया है, ड्रोन उड़ाया है, अपने वीडियोस लिए हैं, वो आपने देख ही लिए होंगे सारे, और कुछ इंस्टा रील के लिए वीडियोस लिए हैं, स्लो मोशन वगैरह। अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया यहाँ पे हमने। आइडिया 1 घंटे से ऊपर ही हो गया मुझे लगता है यहाँ ड्यून्स में। वो पीछे का जो एरिया है वो ना टूरिस्ट वहाँ ज़्यादा रुकते हैं, तो हम वहाँ नहीं रुके थे। वो वैसे भी प्लेन सा एरिया है और ड्यून्स थोड़ा दूर हैं, मतलब वहाँ पे भी हैं नज़दीक में भी। तो जो उस टूरिस्टी एरिया के पास जो ड्यून्स है ना, वहाँ लोग रहते हैं काफ़ी, तो आपको खाली जगह नहीं मिलेगी मतलब अपनी वीडियोज़ वगैरह शूट करने के लिए। तो थोड़ा सा हम आगे थे, वो आपने देख लिया वीडियोज़ में। यहाँ तक आ सकते हैं, ये एक्चुअली क्रॉसिंग ही है दूसरी तरफ, आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से हम एंटर हुए, अब सीधा ही चले जा रहे हैं। वो देखो गाड़ी आ रही है आगे। मैंने एक कार वाले को पूछा था, बोलता है यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं, तो एक ही बात है। ओके, तो इन भाई लोगों को चाहिए जी जेरी कैंस, तो मेरे पास तो है, जो है मैं तो उसी से काम चला लूँगा। यहाँ पे जेरी कैन जो 5 लीटर का है वो मिल रहा है 100 रुपीज़ में, और 10 लीटर का मिलता है 150 में। 329.9। सो बाइक में फाइनली रिफ्यूल हो गया जी। बाइक है जी बिल्कुल फुल अब हमारी। मौसम अच्छा है, हल्की हल्की धूप है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही। और अभी अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम जा रहे हैं पैंगोंग लेक की तरफ। ऑब्वियसली आज पैंगोंग तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आइडिया 160 किलोमीटर के आसपास है पैंगोंग। तो जहां तक आज राइड कर पाएंगे तो वहां तक चलते हैं, बाकी फिर कल देखेंगे। साइड में देखो एकदम से कितने बादल हो गए हैं। लास्ट में भी कुछ वीडियोस में मैंने बोला था कि यहाँ मौसम का बिल्कुल पता नहीं चलता। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ अच्छी खासी धूप थी और लेफ़्ट साइड से अब बादल हमारे ऊपर आ रहे हैं। ये ना डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है जी यहाँ का जिप लाइन। ये बहुत हाइट पे जिप लाइन लगा हुआ है। कल आते हुए भी हमने देखा था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि ये इतना लंबा है। नीचे आपको जाके दिखाता हूँ ये कहाँ तक जा रहा है ये।
देखो अब तक आवाज़ आ रही है, इतनी देर होगी उसको इस नीचे तक जिप लाइन में जाते हुए। ये है जी वो नीचे का ग्राउंड खुला, यहाँ पे हो रही हैं ये एक्टिविटीज़ सारी, मतलब ये ATV राइड वगैरह करा रहे हैं यहाँ पे, ऑफ रोडिंग वगैरह का सारा सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे। आज तो थोड़े कम है लोग यहाँ पे। और जो ऊपर से आ रहा है ना वो जिप लाइन, वो यहाँ तक है नीचे, यहाँ पे आके वो मतलब ख़त्म होता है जिप लाइन। ये है जी पहले लास्ट पेट्रोल पंप ये होता था, पैंगोंग लेक के लिए जाते थे, तो उसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं था, लेकिन अभी एक पेट्रोल पंप और बन गया आगे। है जी वो टर्न राइट साइड का पोर्शन वो है कल जहाँ से हम आए थे, और सामने सीधा ये पैंगोंग लेक के लिए निकल जाता है। मतलब यहाँ से आपका जो डिस्ट्रिक्ट के लिए रास्ता आपको अंदर थोड़ा जाना पड़ता है, और अगर पैंगोंग जाना है तो आप बाहर की बाहर ही जा सकते हो। रास्ता तो वैसे रोड यहाँ तक तो काफ़ी बना ही हुआ है, मतलब छोटा है रास्ता, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोड नहीं है, रोड तो है, अभी तक तो ठीक ठाक है ही है। आगे जाके देखते हैं, मतलब वैसे सब बोल रहे हैं कि रोड थोड़ा सा ख़राब है। नेक्स्ट देखते हैं जाके कि कहाँ है। यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कोई इशू हो गया है, क्योंकि आगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। होपफुली रास्ता खुला हो। तो यहाँ हो गया जी पंगा। ये पैंगोंग लेक वाला रास्ता था जो मैंने पीछे से दिखाया कि ये पैंगोंग के लिए, ये उसके लिए। तो 2 दिन पहले एक्चुअली रास्ता ब्लॉक हो, मतलब बारिश की वजह से सारा धंस गया नीचे, मतलब रास्ता नहीं है अब। बट वहाँ जाने के लिए वो दूसरी तरफ से एक रास्ता आ रहा है कच्चा, और लेकिन उस पे जाने के लिए हमें 12 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। कोई तैमूर करके कोई जगह का नाम है, वहाँ से दूसरी तरफ के लिए रास्ता कटता है। सो देखते हैं, 7 तो बज चुके हैं यहीं पे। मुझे लगता नहीं है कि आज हम फिर जा पाएंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं। वैसे भी पैंगोंग पहुंचने का तो था भी नहीं कि पैंगोंग पहुंचना है, मतलब दुरबुक वगैरह कोई भी जो रास्ते में जगह थी वहीं रुकने का था प्लान, लेकिन अब वहाँ भी नहीं पहुँच पाएंगे। भाई लोग लोकल से पूछ रहे हैं कि कहाँ है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो रास्ता कहाँ से कटता है, और वो GPS पे है ही नहीं। लोकल्स भी यही बोल रहे हैं कि जो तो लोकल टैक्सी ड्राइवर है उनको तो पता है कि ये रास्ता बंद है, लेकिन टूरिस्ट को नहीं पता जो बाहर से आ रहे हैं कि बाहर वहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए कि रास्ता बंद है, कि हर एक बंदा यहाँ से अंदर से आके वापस जा रहा है। वो एक अभी राइडर मिला था पीछे, उसने भी नहीं बताया कि ये रास्ता बंद है। हमें था कि आज कुछ कवर कर लेंगे, जितना रास्ता कवर किया उतने ही अब वापस जा रहे हैं। और कोई टर्न भी नहीं दिखाई दे रहा GPS पे, तो रास्ता है ही नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि जो उसने गांव बोला है वो बोला 12 किलोमीटर पीछे है। तो ये तो सारा ही वैली की बहुत हाइट पे रोड है। जब तक ये पूरा रोड मतलब क्रॉस कर तक नीचे नहीं उतर जाते, कोई ब्रिज आएगा मे बी, क्योंकि सेंटर में रिवर है तो दूसरी तरफ कैसे जाएंगे। और यहाँ से भी कुछ रोड दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ रोड है या क्या है। हमने रुक के थोड़ा ट्राई किया था देखने का, क्योंकि शाम का टाइम है, अभी कोई गाड़ी वगैरह क्रॉस नहीं हो रही,
वो दूसरे कॉर्नर पे लग रहा है शायद। सो जो ब्रिज हम ढूंढते आ रहे थे वो ब्रिज है जी यहाँ पे। एक्चुअली ये ब्रिज निकला उस लोकेशन पे जहाँ पे मैंने लास्ट पेट्रोल पंप के बारे में बात की थी। सो वहाँ से हम क्रॉस हुए थे, राइट टर्न कर लिया था हमने, लेकिन वहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना था इस ब्रिज के लिए। ये ब्रिज बिल्कुल पास में ही है, तो ये ब्रिज क्रॉस करके ये एक्चुअली सियाचिन बेस कैंप की तरफ जाता है। बट हमने सियाचिन बेस कैंप की तरफ नहीं जाना, वहाँ से हमने एक छोटा सा टर्न है, वहाँ से हमने राइट टर्न लेना है बिल्कुल। सो ये आ गया जी ब्रिज, जो सेंटर में जो रिवर है उसको क्रॉस करके हमें दूसरी तरफ ले जाएगा। सो रास्ते का अभी कुछ आइडिया नहीं है। वैसे राइडर्स कुछ मिले थे, बोल रहे हैं कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो लेट्स सी कि कहाँ तक रास्ता हमें मिलता है। सो देखते हैं फिर। और ये है जी टर्न, स्ट्रेट रोड चले जाएगा सियाचिन बेस कैंप की तरफ। यहाँ से हमने लेना है जी राइट। सो ये नदी के साथ साथ में अभी रोड आ जाएगा। वैसे ये दूसरी तरफ से बिल्कुल दिखता नहीं है कि रोड कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे भी ना काफ़ी सैंड सी है और अभी उस तरफ से कुछ ट्रैफिक था भी नहीं, उसकी वजह से हमें ये रोड दिखाई नहीं दे रहा था। सो गाइस यहाँ हो गया जी एक इशू। अभी सामने से कुछ राइडर्स मिले थे तो उन्होंने बोल दिया कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, कि अभी अब जाओगे बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, क्योंकि पैंगोंग लेक तक वो बोल रहे हैं कि कहीं भी रास्ते में कोई भी कैंप या फिर होम स्टे नहीं है। सो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम वापस ही जा रहे हैं। रास्ते में तो अभी तक कोई होम स्टे नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से पहले कोई है ही नहीं है होटल या कुछ समथिंग। नीचे जहाँ टर्न पे रुके थे, जो मैं दिखा रहा था कि वो पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप के पास कैंप्स हैं, तो कैंप मिलता है बहुत महंगा। उससे बेटर है कि हम 200 का पेट्रोल जला लेते हैं, होम स्टे हाफ रेट में मिल जाएगा। सामने ऊपर देख रहे हो आसमान, टाइम हो रहा है 8:18 और ये फुल मून वाली लाइट नहीं है, ये सनलाइट ही है। देखो इतना टाइम हो गया और ऊपर देखो, एक मिनट मैं लाइट कम करता हूँ शायद। अब देखो, देख रहा। कल भी हम तुरतुक गए थे तो उस टाइम पे भी रात को 9 बजे तक लाइट थी ऐसी। और ऐसा नहीं है कि इस तरफ है, इस तरफ भी है लाइट। 6 किलोमीटर रह गया जी, इतना ही सुबह फिर कवर करना पड़ेगा। आज मुझे लग रहा है कि 64 आइडिया 70 किलोमीटर का जो हमारा पेट्रोल है और हमारा टाइम था वो सारा वेस्ट हो गया जी। सो हम 9 साढ़े 9 के आसपास अपने होटल में पहुंच गए थे। होटल में पहुंचने के बाद बस खाना खुना खाया और बस सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो रात को हमने नज़ारा देखा वो शायद ही कभी ज़िंदगी में देखने को वापस मिलेगा। इतने ज़्यादा स्टार्स थे कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मतलब जो मैंने अपनी आंखों में देखा है, मैंने कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि वो कैमरा में कैसा है। तो नेक्स्ट क्लिप आप देखो, वो जो रात को 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के हमने नाइट कैप्चर किया है। सो गाइज अगेन इट्स नेक्स्ट डे। रूम की हालत देख लो। जहाँ डिस्ट्रिक्ट में रुके हैं ना, यहाँ पे लाइट का बहुत इशू है। तो लाइट रात को 10 या 11 बजे के आसपास बंद हो गई थी और सुबह जब हम उठे तो लाइट थी नहीं। तो अब कंफर्म नहीं है कि कितने बजे तक लाइट रहती है या क्या है क्या नहीं। सो कोई भी डिवाइस आज चार्ज नहीं है। कल रात थोड़ी देर आके फ़ोन वगैरह चार्ज लगाए थे और
तो फिर गोप्रो वगैरह सब कुछ डेड था, तो कल रात फिर मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाया। हवा की वजह से स्किन पूरी डेड हो गई है। हाँ, सनस्क्रीन वगैरह और क्रीम वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि वाइज़र इतना सा खुला रहता है, ये देखो ऊपर ऊपर इतना ठीक है, यहाँ से इतना पोर्शन पूरा डेड हो गया है। सो एनी हाउ गाइस, सो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। ऑब्वियसली हम रेडी हैं नेक्स्ट राइड के लिए, तो मिलते हैं उस व्लॉग में। सो टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे, गुड बाय।